Hello and welcome 10th class. I am Surendra Sarva. Welcome to all the student of 10th class. We are doing chapter number 12th, NCERT exercise 12.2. Today we will discuss about two important questions of 12.2 exercise. Question number 4th. First of all, look at the statement. सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन की कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा समकोण बनाती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी है क्लास 10 सेंटीमीटर। क्लास इंग्लिश में मैंने मेंशन नहीं किया, आप 12.2 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देखेंगे। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा समकोण बनाती है। दो चीजें होती है क्लास इन क्वेश्चनों में आपके पास, एक आपके पास रेडियस होती है और दूसरा आपके पास एंगल होता है, थीटा होता है। आपको कुछ एक पार्ट फाइंड करने हैं। जैसे दिया है कि फर्स्ट पार्ट संगत लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लास, माइनर सेगमेंट। और दूसरा है आपका मेजर सेक्टर यानी कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। डायग्राम ध्यान से देखें। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या एक सर्कल है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल जिसमें रेडियस कितनी है 10, इधर से भी कितना है 10। वृत्त की जीवा समकोण बनाती है यानी क्लास आपके पास थीटा एंगल कितने का है 90 डिग्री का। दो बातें ध्यान से देखें। सबसे पहले त्रिज्याखंड की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सेक्टर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे, हिंदी मीडियम बच्चे लिखेंगे त्रिज्याखंड की त्रिज्या। आर आपको बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड का कोण यानी कि समकोण बनाती है। स्टेटमेंट में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि समकोण बनाती है, तो त्रिज्याखंड का कोण यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर कितना हुआ 90 डिग्री। आप लोगों को सबसे पहले वृत्तखंड का पूछे या त्रिज्याखंड का पूछे, आपको सेक्टर का एरिया त्रिज्याखंड का एरिया निकालना ही पड़ता है। तो सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। क्लास कभी भी आपको सेगमेंट इस पार्ट का एरिया पूछे तो पहले आपके पास सेक्टर का एरिया आएगा, फिर जिस टाइप की ट्राइंगल है वो ट्राइंगल घटाते हैं तो सेगमेंट बचता है हमेशा। पहले पार्ट का मतलब ये है कि सबसे पहले आपका सेक्टर का एरिया आएगा, फिर ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। सेक्टर में से ट्राइंगल अगर घटा दिया तो ये सेगमेंट जो शेडेड पोर्शन किया है वो बचेगा। तो सबसे पहले सेक्टर का एरिया देखें, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। बोले क्लास थीटा 90 है, 90 बाय 360, 0 से 0 कैंसिल, 9 से इसको काटेंगे 4, 9 चौके 36, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल। क्लास जैसे ही आप लोगों ने इसको 9 से काटा 4 आया था, जैसे इस 4 को 2 से काटेंगे 2 आएगा, और 314 को 314 को 314 को जैसे ही 2 से काटेंगे 157 आएगा। 157 को 2 से भाग करेंगे या तो 157 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सेक्टर का एरिया आ गया पूरे का, या फिर 78.5, 2 से 14 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 78.5 78.5। ये आप लोगों का है एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, 90 बाय 360, पाई की वैल्यू 3.14। याद रखें जब भी रेडियस आपकी 10 20 100 इस टाइप से होती है तो रेडियस आप या तो मेंशन किया होगा पीछे, अगर नहीं भी मेंशन कर रखा है तो आप 3.14 ले सकते हैं। आपने लिया 3.14 डिवाइड बाय 100 पॉइंट हटाएंगे तो दोनों जीरो इधर से 100 के साथ कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 4 आएगा, 4 को 2 से काटेंगे 2 आएगा, इसको 2 से काटेंगे 57 आएगा, 157/2 या फिर 78.5। अब है क्लास ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल जिस टाइप की होती है आप उसी टाइप का सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट ट्राइंगल का जर्नल फॉर्मूले की बात करें तो मैंने आपको 2-3 बार बताया है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अभी आपके पास समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हिंदी मीडियम स्टूडेंट, या फिर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, राइट एंगल। क्लास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 10, हाइट कितना है 10, 2 से काटेंगे 5, 10 पंजे कितना हो गया 50 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर।
क्लास बोले कितना है 50 मीटर स्क्वायर, सॉरी आपकी यूनिट जिसमें है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोले एरिया कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है आपको सेगमेंट का एरिया चाहिए क्लास, किसका एरिया चाहिए सेगमेंट का, और सेगमेंट भी कौन सा है माइनर सेगमेंट। तो लघु वृत्तखंड या माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, हमेशा पहले सेक्टर का एरिया निकलता है, याद रखें पहले आप इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, इसमें से ट्राइंगल लेस करेंगे तो सेगमेंट बचता है हमेशा। 78.5 माइनस 50 करेंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सेगमेंट है। इसी क्वेश्चंस में आपसे दूसरा पार्ट पूछ रहा है मेजर सेक्टर का एरिया, किसका एरिया क्लास मेजर सेक्टर का। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा आप लोगों का 270 याद रखें, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 270 क्लास 270 क्यों, जब आपका पूरा एक राउंड एक रिवोल्यूशन जब कंप्लीट होता है 360 का कौन बनता है, 360 में से ये 90 तो घटा दें, आप लोगों को इस सेक्टर का एरिया चाहिए जिसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। कौन सा सेक्टर बोलते हैं क्लास मेजर सेक्टर, बचे हुए का 90 को छोड़ के। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, 270 बटे में 360, पाई की वैल्यू 314 बटे में 100, आर स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे 9 तिये 27 और 9 चौके 36। ध्यान से देखे बच्चे, 9 से जैसे ही कैंसिल करेंगे तो 9 तिये 27 3 आएगा और 9 चौके 36 4 आएगा, दोनों 0 कैंसिल हो चुकी है। 4 को 2 से काटेंगे 2 आएगा, 314 को 2 से काटेंगे 57 आएगा, 157 गुणा 3 बचा ऊपर, 157 इंटू 3 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 471 471 आएगा, और जैसे ही 471 को 2 से डिवाइड करेंगे क्लास तो 235.5, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, समझ पा रहे हैं बात को, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका मेजर सेक्टर का एरिया। ध्यान से देखें क्लास इस डायग्राम में, इसका एरिया है 235.5, इसका पूरे का बात करें तो इस माइनर सेक्टर का एरिया आया है आपका 78.5, इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया 50 घटा दिया तो ये सेगमेंट बच गया 28.5। क्लियर है क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास, 4th और 5th दोनों कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिज्या यानी कि रेडियस क्लास, इंग्लिश में मेंशन नहीं किया क्योंकि हिंदी में भी बहुत क्लियर स्पष्ट 2 बातें लिख रखी है आपको कि आर इतना है थीटा इतना है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। क्लास त्रिज्या रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरिम करता है, 60 डिग्री का जो कोण है वो बन रहा है। ज्ञात कीजिए, फाइंड करना आप लोगों को चाप की लंबाई। क्लास चाप की लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, चाप की लंबाई। दूसरा पार्ट है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। एरिया फॉर्म्ड बाय एन आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क, त्रिज्याखंड का निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके द्वारा चाप द्वारा, फॉर्म्ड बाय एन आर्क। तीसरा और लास्ट पार्ट है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट क्लास। जब सिंपल वृत्तखंड दे तो हमेशा याद रखना आप लोगों को माइनर ही निकालना होता है। अगर मेजर कहीं देगा तो मेजर आपको पूछेगा कि मेजर सेगमेंट का या मेजर सेक्टर, अगर कुछ भी डिफाइन नहीं करे तो इट मीन्स माइनर। दोबारा देखें पूरा क्वेश्चन एक बारी। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो सबसे पहली लाइन त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी हुई 21, रेडियस ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड की त्रिज्या या रेडियस ऑफ सेक्टर कितना है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड का कोण या फिर एंगल ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का कोण का मतलब है क्लास एंगल ऑफ सेक्टर कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। दो बातें होती है, एक आपका 21 सेंटीमीटर रेडियस है, थीटा आपका 60 डिग्री का। चाप की लंबाई लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करना है। लेंथ ऑफ एन आर्क हमेशा आपका सरकमफेरेंस की तरह निकलता है, आपको ये लेंथ फाइंड करनी है। मैंने यहाँ ये डायग्राम से बता रखा है कि आपको ये लेंथ चाहिए, और जब कभी भी आप बाहर की लेंथ निकालते हैं
तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल लगाते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। याद रखें, लेंथ का जिक्र जब भी करें, लेंथ ऑफ एन आर्क, चाप की लंबाई जिसको बोलते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा कि यहां से यहां ये चाप कितनी लंबी है, आर्क की लेंथ कितनी है। सबसे पहले त्रिज्या खंड की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सेक्टर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या खंड का कोण, एंगल ऑफ सेक्टर आपका 60 डिग्री, चाप की लंबाई या लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360। आप वर्क इस थीटा पे कर रहे हो, जितनी दूर जितना बड़ा यह थीटा बढ़ता जाएगा उतनी ही आर्क की लेंथ बढ़ेगी। तो θ/360 सेम बिल्कुल वैसा का वैसा। आर्क ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई डिपेंड करती है सरकमफेरेंस पे, इसलिए फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। क्या होता है? θ/360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना क्लास? 60 का, 60 बटे में 360, 2 है, पाई का मान 22/7 है, आर आपका 21 है। चाप की लंबाई या लेंथ ऑफ एन आर्क होता है क्लास θ/360 इंटू 2 पाई आर। थीटा आपका 60, 60 बटे में 360, 2 है, पाई का मान 22/7 है, आर आपका 21 है। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36। क्लियर यहाँ तक? 7 से कैंसिल करेंगे, 7 3 21। इस 3 से 6 को काटेंगे 2 से 2 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर। कितना है? 22 सेंटीमीटर। ध्यान से देखें, लेंथ ऑफ एन आर्क, चाप की लंबाई का मतलब होता है क्लास आपकी ये लेंथ कितनी है, और ये लेंथ डिपेंड करती है इस थीटा पे, तो θ/360। कभी भी आप लेंथ निकालते हैं किसी भी आर्क की तो वो आपका सरकमफेरेंस की तरह होता है, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। यानी कि डिपेंड करेगा 2 पाई आर, बट थीटा कितना है उसके अकॉर्डिंग लेंथ आती है। इसलिए लेंथ ऑफ एन आर्क, चाप की लंबाई का फॉर्मूला θ/360 इंटू 2 पाई आर। क्या होता है? θ/360 इंटू 2 पाई आर। सारी वैल्यू को फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट किया तो 22 सेंटीमीटर। क्लियर? आप लोगों को सेकंड पार्ट निकालना है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड क्लास, त्रिज्या खंड तो ये पूरा है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। इस चाप ने कितना बनाया है? 60 डिग्री एंगल है, रेडियस आपकी 21 है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है क्लास आप लोगों को, और वही बिल्कुल सिंपल जैसे एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखें सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क। ध्यान से देखें, एरिया ऑफ सेक्टर, आपको सेक्टर का एरिया निकालता है, फॉर्म्ड बाय एन आर्क, जो चाप ने बनाया है, चाप के द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हिंदी मीडियम स्टूडेंट ध्यान से देखें, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क। क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फॉर्म्ड बनाया किसके द्वारा गया? बाय एन आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क। θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 60, 60 बटे में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका 21 गुणा में 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 6 36, 7 से इसको काटेंगे 7 3 21, 3 से 6 को काटेंगे 2 से 22 को काटेंगे 11, इधर आपका 21 बचेगा, इधर आपका 11 बचेगा। 21 गुणा 11 231, 231। कितना क्लास? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर क्लास? अब आप लोगों को थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट एरिया पूछता है सेगमेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास, दोनों में सेगमेंट का एरिया पूछता है। सेक्टर का बिल्कुल सिंपल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। उसमें से एक ट्राइंगल घटाते हैं, जिस टाइप की ट्राइंगल बनती है सेगमेंट बच जाता है। चाप की लेंथ, लेंथ ऑफ एन आर्क, चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। अब आपसे सेगमेंट पूछ रहा है क्लास, सेगमेंट से पहले आपकी ट्राइंगल कौन सी है? एक बार बात करें तो इधर आपकी ट्राइंगल फॉर्म हुई थी, और वो ट्राइंगल्स थी ये। ध्यान से देखें, ये ट्राइंगल थी 60 डिग्री का। जब ट्राइंगल में एंगल 60 का होता है, यहाँ 60 है, तो इसका मतलब यहाँ भी कितना है? 60, और यहाँ भी कितना होगा? 60। तो विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? किस प्रकार का ट्राइंगल है क्लास ये? इस प्रकार जब भी आपका एंगल 60 डिग्री का होता है, आपका ट्राइंगल होता है इक्विलैटरल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और किस टाइप का त्रिभुज है? इक्विलैटरल। हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज?
समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। √3/4 a स्क्वायर होता है। अब आप कहें जी ये तो आपका इक्विलेटरल आ गया, हमारे पास फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर फॉर्मूला न हो, जर्नल फॉर्मूले की बात करें तो 1/2 r² sin थीटा। 12th चैप्टर में जहां भी एरिया ऑफ ट्रायंगल जरूरत पड़ेगी, आपको निकालना आता है, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर लीजिए। इक्विलेटरल आ गया, आप √3/4 a स्क्वायर यूज कर लीजिए। अगर एंगल आ गया 60 तो आप क्या करें, 1/2 r² sin थीटा, दोनों का कंपेरिजन देखेंगे और सेम एरिया है कि नहीं वो चेक करेंगे। √3/4 a का स्क्वायर, √3/4 a का मतलब होता है साइड रेडियस 21 गुणा 21, कोई वैल्यू नहीं कट पा रही क्लास, गौर से देखना। 21 गुणा 21 441 441 होता है। 21 का स्क्वायर या 21 गुणा 21 441 इंटू √3 आएगा, डिवाइड बाय 4 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1/2 r² 21 इंटू 21 साइन थीटा साइन 60 डिग्री √3/2, क्लास कोई वैल्यू नहीं कटेगी, 2 2 जा 4 और 21 इंटू 21 441, 441 √3 डिवाइड बाय कितना है 4। ऐसा पार्ट जब भी आए आप उतना ही छोड़ें। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछ रहा आपसे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका, लघु वृत्तखंड का। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्लास माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल घटा दीजिए, माइनर सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया 231, 231 में से 441 √3 डिवाइड बाय 4 है। इन क्वेश्चनों में आप इतना ही आंसर छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं। इतना नहीं छोड़ेंगे तो इसके साथ कैलकुलेट करना पड़ता है आपको। √3 का मतलब कितना होता है 1.73, इसके साथ मल्टीप्लाई करते, इसको डिवाइड करते, जो भी आता है इसमें से लेस करते। तो ऐसे पार्ट में आप 231 माइनस 441 √3 डिवाइड बाय 4 इतना ही छोड़ सकते हैं। क्लियर क्लास? यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ के सोल्व करना क्लास, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ट्राई करेंगे। थैंक यू क्लास।